कल की डेफिनेशन वापस डिस्कस कर लें दोबारा डिमांड की। तो कल में डिस्कस किया डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड की डेफिनेशन थी, डिमांड मींस व्हेन अ पर्सन हैज नंबर 1 परचेजिंग पावर और नंबर सेकंड इज विलिंग पावर। जब एक व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर मतलब इतनी सफिशिएंट इनकम है कि परचेज कर सकता है और वह परचेज करना चाहता है। एक व्यक्ति के पास सफिशिएंट इनकम है कि वह गिवन प्राइस पे गुड परचेज कर सकता है और उसके पास विलिंग पावर भी है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर डिमांड की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैलिड डिमांड इंक्रीज होगी, उसे बोलेंगे वैलिड डिमांड। यदि कस्टमर की इनकम कम है उस गुड को परचेज करने में, तो उसे हम डिमांड नहीं बोल सकते, उसे वैलिड डिमांड हम नहीं बोल सकते। तो आज का जो टॉपिक है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या है? जो भी एक व्यक्ति डिमांड रेज करता है, जो भी एक व्यक्ति, एक कस्टमर डिमांड रेज करता है, उस डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशन। डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। स्केड्यूल है तो इसका मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, विच शोज रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांड। डिमांड स्केड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो शो करेगा एक गुड की प्राइस और इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट के अंदर, कितनी डिमांड है इन दी फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब डिमांड एक वर्ड हमने डिस्कस किया, डिमांड एक वर्ड किया है डिस्कस, क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस ये है कि जब भी बात करेंगे डिमांड की, तो डिमांड में वेरियस प्राइसेस के बेसिस पर कितनी कितनी डिमांड है। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर जो भी डिमांड होगी या डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर जितनी भी क्वांटिटी कस्टमर परचेज करना चाहता है उसे बोलते हैं डिमांड। लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे कस्टमर जितनी भी क्वांटिटी परचेज करेगा उसे बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड का मतलब होता है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पे जो भी क्वांटिटी परचेज की जाएगी, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पे जो भी क्वांटिटी परचेज की जाएगी उसे बोलते हैं डिमांड। जैसे यदि प्राइस 10 रुपए होती है तो कस्टमर डिमांड करेगा 20 यूनिट की। यदि प्राइस होगी 8 रुपए तो कस्टमर डिमांड करेगा कहीं 25 यूनिट की, क्योंकि यदि दुकानदार प्राइस डिक्रीज करता है, प्राइस कम करता है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर डिमांड करेगा ज्यादा। यदि सप्लायर प्राइस डिक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर डिमांड ज्यादा करेगा। तो डिमांड का मतलब है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे। 7 रुपए होती है तो डिमांड होगी 28 यूनिट की। अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे जितनी भी क्वांटिटी कस्टमर परचेज कर सकता है, इस टोटल को बोलते हैं डिमांड। और एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी क्वांटिटी परचेज होगी इसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी यूनिट परचेज होंगे उसे बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच का डिफरेंस, डिमांड का मतलब होता है एक कस्टमर अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर कितनी कितनी यूनिट परचेज कर सकता है, डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी यूनिट एक कस्टमर परचेज कर सकता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड स्केड्यूल इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड स्केड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगा एक पर्टिकुलर गुड की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं एक गिवन प्राइस पे, वो डिमांड स्केड्यूल है। डिमांड स्केड्यूल बनेगा कैसे? एक साइड प्राइस और एक साइड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड स्केड्यूल हमेशा बात की है केवल एक गुड के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। अभी मैं केवल एक गुड के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं और हमेशा ही एक गुड के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। आज प्राइस 1 रुपए, प्राइस 2 रुपए, प्राइस 3 रुपए, प्राइस 4, प्राइस 5, यहाँ प्राइस बढ़ रही है।
यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, क्योंकि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा डिमांड राइज तब करता है जब दुकानदार, शॉपकीपर, सप्लायर उसे कम प्राइस चार्ज करेगा। जब भी सेलर उसे कम प्राइस चार्ज करेगा, सबसे पहले सप्लायर चार्ज कर रहा था 1 रुपए, तो डिमांड 50 यूनिट की। अब जैसे ही सप्लायर ने प्राइस राइज कर दी, उसने डिमांड कम कर दी कस्टमर ने, फिर कस्टमर ने डिमांड और कम कर दी, फिर डिमांड और कम, डिमांड कम होती चली गई, क्योंकि जो सेलर है उसने प्राइस इंक्रीज करता गया। सेलर हमेशा, सेलर हर बार प्राइस इंक्रीज करता गया, जिसकी वजह से कस्टमर ने डिमांड डिक्रीज कर दी। हम्म तो ये एक डिमांड स्केड्यूल है। डिमांड स्केड्यूल is a tabular representation which shows a relation between price of a good and its quantity demanded, or we can say price of a good and quantity demanded at different possible prices। एक गुड की प्राइस और इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी कस्टमर डिमांड करेगा अलग अलग प्राइसेस पे, वो है डिमांड स्केड्यूल। अगर ग्राफ बनाया जाए, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, जब प्राइस 5 रुपए, डिमांड सबसे लोएस्ट है 10 यूनिट की। जब प्राइस 1 रुपए, डिमांड हाईएस्ट है 50 यूनिट्स की। जब प्राइस 4 रुपए, डिमांड है 20 यूनिट। जब प्राइस 3 रुपए, डिमांड है 30 यूनिट। और जब प्राइस 2 रुपए, डिमांड है 40 यूनिट। तो इसका मतलब यदि प्राइस कम होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो डिमांड कब आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, which means if price decreases demand rises, that's why demand curve is downward sloping। इसे बोलेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की डेफिनेशन, इट इज अ graphical representation, it is a graphical representation which shows relation between price of a good and its quantity demanded। डिमांड कर्व मींस, अब कर्व है तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व है। जो हमने डिमांड स्केड्यूल की बात की, डिमांड स्केड्यूल दो टाइप का है। टाइप्स ऑफ डिमांड स्केड्यूल, पहला है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और दूसरा है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल, दोनों के अंदर ही हम केवल एक गुड की डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, केवल बात करेंगे एक गुड की डिमांड की। केवल दोनों स्केड्यूल के अंदर केवल एक गुड की डिमांड की ही बात करेंगे, लेकिन एक डिफरेंस है। जो भी हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल के अंदर, वो होगी केवल एक इंडिविजुअल कस्टमर की। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल के अंदर पढ़ेंगे केवल इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड, इंडिविजुअल कस्टमर की। जबकि मार्केट डिमांड स्केड्यूल में पढ़ेंगे एक ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स की, ग्रुप ऑफ द कस्टमर। या फिर हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब वापस वर्ड आ रहा है स्केड्यूल, तो डेफिनेशन स्टार्ट होगी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मींस इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which shows relation between price of a good and its quantity demanded। अभी तक डेफिनेशन सेम है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which shows relation between price of a good and its quantity demanded, but in the context of one customer only, in the context of
वन कस्टमर ओनली, लेकिन केवल एक कस्टमर के रेस्पेक्ट में। डिमांड स्केड्यूल एक टेबुलर, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगा एक गुड की प्राइस और इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी, वो भी केवल एक कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में। मार्केट डिमांड स्केड्यूल वापस इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which shows relation between price of a good and its quantity demanded, but in the context of all the customers, लेकिन सभी कस्टमर के कंटेक्स्ट में एक गुड की पूरे मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, इसलिए नाम दिया गया मार्केट डिमांड स्केड्यूल का। या फिर हम ये कह सकते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज अ tabular representation which shows relation between price of a good and its quantity demanded on the basis of market, on the basis of market कि पूरे मार्केट के अंदर केवल एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड कितनी है, पूरे मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड कितनी है, वो आएगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल के अंदर। सेम इसका डिमांड कब के दो टाइप है, पहला इंडिविजुअल डिमांड कब, दूसरा मार्केट डिमांड कब। इंडिविजुअल डिमांड कब, इट इज अ graphical representation which shows relation between price and its quantity demanded in the context of one customer only. Market demand का it is a graphical representation which shows relation between price of a good and its quantity demanded in the context of all the customer और मार्केट। केवल एक गुड की जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी प्राइस और डिमांड वाली, एक गुड की जितनी भी मार्केट के अंदर डिमांड रहेगी वो भी सारे कस्टमर्स के द्वारा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मार्केट डिमांड कर्व। जो हमने पहले डिस्कस किया था ये केवल एक गुड की ही डिमांड है और वो भी एक कस्टमर के रेस्पेक्ट में। अब वापस यदि मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनाया जाए तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल कैसे बनेगा, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड कस्टमर ए, क्वांटिटी डिमांडेड कस्टमर बी, और दोनों की कंबाइंड क्वांटिटी डिमांडेड ए प्लस बी। प्राइस डिक्रीज हो रही है 5 4 3 2 1, डिमांड 50, यदि प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी। सपोज इसकी लेते हैं 5 के हिसाब से। क्या हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि डिमांड हमेशा इक्वल यूनिट से राइज कर रही है, क्या ऐसा हमेशा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डिमांड का राइज होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिमांड हमेशा इक्वल रेट से राइज करे, लेकिन यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड का बढ़ना जरूरी है। रीजन क्या है, रीजन बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे एक लॉ है, एक लॉ ऑफ डिमांड है, वो ऐसा बोलता है। प्राइस गिर रही है, दोनों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये कस्टमर ए की डिमांड, ये कस्टमर बी की डिमांड, दोनों की कंबाइंड डिमांड आ जाएगी मार्केट डिमांड के अंदर 15 30 35 सॉरी 45 60 और ये 75, ये मार्केट डिमांड है। इसका यदि ग्राफ बनाएंगे ये कस्टमर ए की डिमांड, कस्टमर ए की डिमांड, कस्टमर बी की डिमांड और ये मार्केट की डिमांड। ये मेरी डिमांड ऑफ कस्टमर ए, डिमांड ऑफ कस्टमर बी और ये कंप्लीट मार्केट की डिमांड।
वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे प्राइस, सॉरी एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सेस पे प्राइस। ये है मेरा मार्केट डिमांड कर्व, ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व दोनों। तो ये थी डिमांड कर्व के टाइप, डिमांड स्केड्यूल के टाइप, दोनों की डेफिनेशन और दोनों के टाइप की डेफिनेशन।